हेलो एवरीवन, दिस इज कोहिका चौधरी और केमिस्ट्री एजुकेटर। एज यू नो, हमने एन की सीरीज स्टार्ट की हुई है फॉर सम बेसिक कंसेप्ट्स ऑफ केमिस्ट्री। इसमें हम 120 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब इस पार्ट में हम नेक्स्ट 10 क्वेश्चंस करेंगे। आई होप आप लोगों को ये सीरीज हेल्पफुल लग रही होगी। इसमें हम सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करते हैं। एन अवस्थी इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट बुक फॉर द स्टूडेंट्स हु आर प्रिपेयरिंग फॉर जेईई और नीट। ठीक है, जो बच्चे जेईई और नीट के लिए प्रिपेयर करते हैं वो फिजिकल केमिस्ट्री के लिए एन अवस्थी तो सॉल्व करते ही करते हैं। सो स्टे ट्यून्ड, हम आगे और भी वीडियोस लेकर आते रहेंगे। एंड साथ साथ अपनी नोटबुक तैयार रखें, पेन तैयार रखें एंड जस्ट रैंडमली वीडियोस मत देखो, साथ साथ सॉल्व भी करो, तभी उसी का फायदा होगा। So without wasting any time, let's get started. First question is, what is the amount of water that should be mixed with 16 gram of methanol? Methanol is CH3OH. To make the mole fraction of methanol 0.25. methanol की mole fraction क्या बनानी है हमें? .25। ये क्या होता है? मोल्स ऑफ मीथेन ओवर टोटल मोल्स, यानी कि मोल्स ऑफ मीथेन प्लस क्या है? वाटर प्लस वाटर H2O। मीथेन के मोल्स निकालो, 16 ग्राम है। ओवर मोलर मास ऑफ मीथेन CH3OH का मोलर मास निकालो, क्या होगा भाई? 32 ओवर मीथेन के मोल्स प्लस वाटर के मोल्स। वाटर का अमाउंट लेट इट बी x, अमाउंट ऑफ वाटर भी x, तो वाटर के मोल्स कितने आ जाएंगे? x अपॉन 18। इट इज इक्वल टू 0.25, यानी कि 1/4। थर्टी 36 इक्वल्स टू x प्लस 9, तो x क्या है आपका? 27। 36 माइनस 9 इज 27। So correct answer is A. What volume of HCl solution of density 1.2 gram per centimeter cube containing 36.5% by weight HCl? देखो, आपको परसेंटेज बाय वेट दी हुई है। अगर x% बाय वेट है, यानी कि x ग्राम ऑफ सोल्यूट इज डिसॉल्व्ड इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। परसेंटेज का मतलब क्या होता है? परसेंट पर 100। मतलब अगर हम टोटल 100 मान लें तो उसका कितना अमाउंट है? तो 36.5% है HCl, यानी कि 36.5 ग्राम ऑफ HCl इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ओके। अब आपको सॉल्यूशन की क्या दी हुई है? डेंसिटी। डेंसिटी दी हुई है सॉल्यूशन की। सॉल्यूशन की डेंसिटी है ये 1.2 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब या 1.2 ग्राम पर ml आप मान सकते हो। ठीक है, तो आपको सॉल्यूशन का मास पता है, सॉल्यूशन की डेंसिटी पता है। डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। तो यहां से आप सॉल्यूशन की वॉल्यूम निकाल सकते हैं, m अपॉन रो। तो यहां से आपके पास सॉल्यूशन की क्या आ जाएगी? वॉल्यूम 100 डिवाइडेड बाय 1.2। ये ग्राम पर ml था, ये ग्राम था, ग्राम से ग्राम कटा तो 100 अपॉन 1.2 ml। ये सॉल्यूशन की वॉल्यूम आ गई, राइट। अब उसने बोला है मस्ट बी इस सॉल्यूशन का कितना वॉल्यूम, व्हाट वॉल्यूम ऑफ HCl सॉल्यूशन
ऑफ डेंसिटी इतने कंटेनिंग इतने ग्राम HCl मस्ट बी अलाउड टू रिएक्ट विद जिंक टू लिबरेट। इसका हम कितना वॉल्यूम ले, कि जब वो HCl के साथ रिएक्ट करे तो आपका हाइड्रोजन 4 ग्राम आए। तो इक्वेशन लिख लो पहले बैलेंस्ड फॉर्म में, ठीक है। हाइड्रोजन के कितने हमें लेने हैं 4 ग्राम, यहाँ पे हमें कितने मिल रहे हैं 1 मोल यानी कि 2 ग्राम, ठीक है 2 ग्राम है ये। तो इसको हमें क्या करना होगा इंटू 2, तभी हमें 4 ग्राम मिलेगा यानी कि 2 मोल H2। इसका 1 मोल HCl के 2 मोल H2 का 1 मोल बना रहा है, तो 2 मोल H2 HCl के कितने मोल से बनेंगे, इसको भी डबल कर दो, इंटू 2 किया ना तो यहाँ भी 2, तो 2 इंटू 2 4 मोल HCl। हमें HCl के कितने मोल रिक्वायर्ड होंगे 4 मोल, अगर हमें 4 ग्राम हाइड्रोजन बनानी है। 2 ग्राम हाइड्रोजन बन रही है इसके 2 मोल से, 4 ग्राम हाइड्रोजन बनेगी इसके 4 मोल से, तो HCl के कितने मोल हो गए भाई 4। ये इन दोनों की हम क्या करेंगे मोलैरिटी कंपेयर कर लेंगे। मोलैरिटी क्या होती है मोल्स अपॉन वॉल्यूम। तो ये जो हमें 4 मोल HCl के मिले हैं, HCl के कितने मोल मिले हैं यहाँ से 4, और इसी की हमें क्या निकालनी है वॉल्यूम की, इस 4 मोल HCl की कितनी वॉल्यूम रिक्वायर्ड होगी ताकि हमारे पास ये सॉल्यूशन आए। तो 4/V मोलैरिटी आ गई। अब यहां से निकालो मोलैरिटी, हमारे पास कितना था HCl 36.5 ग्राम मोल्स ऑफ HCl, 36.5 डिवाइडेड बाय मोलर मास क्या होता है HCl का 1 प्लस 35.5 36.5, तो 1 मोल आ गया ये, डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, वॉल्यूम क्या आई थी HCl की 100/1.2। तो B क्या आएगा इतने ml, तो ये आएगा आपका 333.33 ml। ठीक है, बेसिकली हमने क्या किया है, हमने मोलैरिटीज कंपेयर कर ली। सॉल्यूशन तो सेम ही है ना, सॉल्यूशन तो सेम रहेगा, 2 कंडीशंस दे रखी है अलग अलग, तो सॉल्यूशन सेम ही है, उसी सॉल्यूशन की 2 अलग अलग कंडीशंस दे रखे हैं, तो मोलैरिटी तो सेम ही रहेगी ना। तो हमने दोनों उससे मोलैरिटीज कंपेयर कर ली। डेंसिटी ऑफ 56% बाय वेट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ 1 प्रोपेनॉल इज इतने ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। व्हाट इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द कंपाउंड। देखो फिर से परसेंटेज बाय वेट दिया हुआ है, यानी कि 56 ग्राम ऑफ प्रोपेनॉल is present in 100 gram of solution। मोल फ्रैक्शन निकालनी है आपको प्रोपेनॉल की, तो प्रोपेनॉल की मोल फ्रैक्शन कैसे निकलेगी भाई, प्रोपेनॉल के मोल्स डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल प्लस वाटर, क्योंकि एक्वस सॉल्यूशन है। अगर 100 ग्राम सॉल्यूशन में प्रोपेनॉल 56 ग्राम है तो बचा हुआ क्या हुआ वाटर, तो वाटर क्या होगा मास ऑफ वाटर, क्या होगा भाई 100 माइनस 56, 100 माइनस 56 कितना होता है
44 ग्राम। तो वाटर के कितना मास आया 44 ग्राम। तो पुट कर दो, मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल निकालो 56 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ प्रोपेनॉल। प्रोपेनॉल का मोलर मास कितना होगा, डिवाइडेड बाय मोल्स ऑफ प्रोपेनॉल प्लस मोल्स ऑफ वाटर, 44 डिवाइडेड बाय 18। ठीक है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट 0.276। फाइन। Next question, how many grams of KCl should be dissolved in 60 gram H2O to give a solution 20% by weight HCl? 20% by weight। आपको दिया हुआ है KCl एक सॉल्यूशन है, KCl प्लस H2O का। इसका मास आपको निकालना है लेट्स से x ग्राम, और वाटर दिया हुआ है आपको 60 ग्राम। वेट परसेंटेज दी हुई है KCl की 20%। यानी कि वेट ऑफ KCl डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100। परसेंटेज तो यही होती है ना, आपके जितने मार्क्स आए डिवाइडेड बाय टोटल मार्क्स इंटू 100। ठीक है, तो उसकी वेट परसेंटेज दी थी किसकी, KCl की, तो ऊपर रखेंगे KCl का वेट डिवाइडेड बाय टोटल वेट इंटू 100। तो ये नीचे आ जाएगा 20/100। एक्स आया आपका 15 ग्राम। सो आंसर इज ए। Density of liquid ethanol is 0.80 gram per ml. If 1.5 mole of ethanol are needed for a particular experiment, what volume of ethanol is required? आपको दिया हुआ है इथेनॉल की डेंसिटी 0.8 ग्राम पर ml। इथेनॉल के मोल्स भी दिए हुए हैं। वॉल्यूम निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? वॉल्यूम। मोल्स क्या होते हैं? मास ओवर मोलर मास। इसका मोलर मास क्या आएगा? C2H5OH का 46। तो यहां से आपको पास इथेनॉल का मास आ जाएगा। दैट इज 69 ग्राम। अब आपके पास इथेनॉल का मास है, इथेनॉल की डेंसिटी, आपको वॉल्यूम निकालनी है। इजी, डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम। इसको आप कैलकुलेट करो। इट विल कम अराउंड 86.25। 8 8 64 होता है क्योंकि 86.25। देखो मैंने ऑप्शन देखा है, मुझे ये पता था 8 8 64 पे जाएगा, 8 8 पे, तो 8 वाला कौन सा? 86.25। What volume of ethanol contains the same number of molecules as are present in 144 ml of water? इथेनॉल के कितने वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एज 144 ml ऑफ वाटर? जितने 144 ml ऑफ वाटर में मॉलिक्यूल्स हो। ठीक है, उसने बोला है इथेनॉल की कितनी वॉल्यूम में सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे एज इन 144 ml ऑफ वाटर। 144 ml ऑफ वाटर में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे पहले वो निकाल लो। 144 ml का मतलब क्या है? पानी की डेंसिटी होती है 1 ग्राम पर ml, तो यानी कि 144 ml यानी कि 144 ग्राम। यहां से पानी के मोल्स निकाल लो।
144/18 मास ओवर मोलर मास। मॉलिक्यूल्स क्या आएंगे इनटू एवोगैड्रो नंबर कर दो, इतने क्या आ जाएंगे मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो मॉलिक्यूल्स की बात चल रही है, चलो मॉलिक्यूल्स भी निकाल लो। तो ये उसने बोला इथेनॉल की कितनी वॉल्यूम में इतने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे, आपको दिया हुआ है डेंसिटी। ठीक है, लेट्स से इसकी वॉल्यूम भी मान लेते हैं, इथेनॉल की डेंसिटी आपको दी हुई है, मास क्या होगा डेंसिटी इनटू वॉल्यूम, तो इथेनॉल का मास क्या आएगा आपको 0.8 V, राइट। आपके पास ये आ गया इथेनॉल का मास। आपको क्या करना है, इसके इतने मास में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे, इतने, इसके मॉलिक्यूल्स निकाल लो, पहले मोल्स निकाल लो। मास ओवर मोलर मास, मोलर मास कितना होगा भाई इसका, ग्राम। ठीक है, ये आ गए मोल्स। मॉलिक्यूल्स निकालो क्योंकि सेम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स करने हैं आपको। अब ये दोनों क्या है, सेम। उसने बोला है वाटर के 144 ml में जितने मॉलिक्यूल्स होंगे और इसके जितने मॉलिक्यूल्स होंगे वो इक्वल हैं, तो इन दोनों के मॉलिक्यूल्स को क्या कर दोगे आप, इक्वेट। तो इससे ये कट गया, तो V निकाल लो। फोर 460 ml, ए ऑप्शन आएगा। फाइन। मोलैरिटी ऑफ 5.6% वेट बाय वॉल्यूम KOH सॉल्यूशन, वेट बाय वॉल्यूम है, यानी कि 5.6 ग्राम, क्योंकि वेट है ऊपर इसलिए 5.6 ग्राम टोटल में आएगा। वॉल्यूम is of KOH is present in 100 ml of solution। ठीक है, ये क्वेश्चंस लैंग्वेज से होते हैं, ये आपको पता होना चाहिए। 5.6% वेट बाय वॉल्यूम का मतलब क्या है कि इतने ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ml ऑफ सॉल्यूशन। अगर यहाँ वेट बाय वेट होता तो हम बोलते 5.6 ग्राम इज प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अब वेट बाय वॉल्यूम है तो 100 ml आएगा। मोलैरिटी निकालनी है। मोलैरिटी क्या होता है, मोल्स अपॉन मोल्स ऑफ सोल्यूट ओवर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। सोल्यूट क्या है यहाँ पे KOH, वॉल्यूम और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। मोल्स ऑफ KOH निकालो, 5.6 डिवाइडेड बाय मोलर मास ऑफ KOH। K का होता है 39, O का होता है 16 एंड H का होता है 1, तो ये आपका आएगा 56। और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर, ये 100 ml है, इसको लीटर में चेंज कर देना बाय 1000 करके, तो इट विल कम अराउंड 1 molar। 1.12 gram of KOH dissolved in water and formed 500 ml solution। Calculate the molarity of the solution। आपको क्या निकालना है, मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या होती है, मोल्स ऑफ सोल्यूट KOH है और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स। 1.12 बाय मास ओवर मोलर मास। मोल्स क्या होते हैं, मास ओवर मोलर मास। मोलर मास क्या आएगा इसका 56। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन लीटर्स, ये ml में है, बाय 1000 कर दो तो ये लीटर में आ जाएगी। ठीक है, इसे जब आप कैलकुलेट करोगे यू विल गेट 0.04 मोलर।
डी ऑप्शन। नेक्स्ट, मोलैलिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट NaOH सॉल्यूशन। 10% वेट बाय वेट का मतलब क्या है? 10 ग्राम NaOH is present in 100 gram of solution। मोलैलिटी निकालनी है। मोलैलिटी क्या होती है? मोल्स ऑफ सोल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ NaOH, सोल्यूट NaOH है, बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास ओवर मोलर मास। NaOH का मोलर मास क्या आएगा? 90। एक मिनट, NaOH का मोलर मास क्या आएगा आपका? Na का मास होता है 23 प्लस 16 प्लस 120, 40। यह है आपका 40। मास ऑफ सॉल्वेंट, देखो सॉल्यूशन का मास 100 ग्राम है, सोल्यूट का 10 है, तो सॉल्वेंट का कितना हुआ? 100 माइनस 10, 90 ग्राम। केजी में कन्वर्ट करना है तो डिवाइडेड बाय 1000। तो ऑप्शंस देखो, कहीं पॉइंट में निकालना स्टार्ट कर दो। फ्रैक्शंस में दिया हुआ है ऑप्शंस, तो 25/9 बी ऑप्शन। is present in a 500 ml solution, calculate the molality of solution। मोलैलिटी, मोलैलिटी क्या होता है? मोल्स ऑफ सोल्यूट, मास 80 है, मोलर मास, मास 100 ग्राम है, मोलर मास 80 है, तो यहां से मोल्स आ गए 100/80 सोल्यूट के। और मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, सॉल्वेंट का मास निकालना है आपको। 500 ml सॉल्यूशन, सॉल्यूशन का मास दिया हुआ है आपको, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है और डेंसिटी दी हुई है, तो आपको सॉल्यूशन का मास निकालना है। मास क्या होता है सॉल्यूशन का? m इज रो इंटू v। 120 to 500, इतने ग्राम आया। ये आया आपका सॉल्यूशन का मास। दिस इज 1.2 ग्राम, भाई थोड़ी मिस्टेक है, दिस इज 1.2 ग्राम, तो इट विल कम अराउंड 60 ग्राम, सॉरी 600 ग्राम। क्या आएगा ये? 600 ग्राम। ठीक है, तो आपके पास सॉल्यूशन का मास आ गया। सोल्यूट का मास 100 ग्राम है, तो सॉल्वेंट का मास कितना हुआ? दिस माइनस दिस, तो 500 ग्राम। केजी में लेना है तो बाय 1000 कर दो। .5। सो दैट्स ऑल फॉर दिस पार्ट। आई होप आपको ये हेल्पफुल लगा हो। एंड कैलकुलेशन खुद करते रहिए, नोटबुक पेन उठाकर काम खुद से करते रहिए, रैंडमली वीडियोस देखने से कुछ नहीं होगा। एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशन एंड कीप ऑन गोइंग।